नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का कैलकुलस शुरू कर रहे थे या किए थे बच्चों। और उसमें कैलकुलस में हम लोग पहले लिमिट सीखे थे, क्या होता है, लिमिट्स के बहुत सारे फार्मूला सीखे थे, उस पर बहुत सारे हम क्वेश्चन किए थे दोस्तों। और कैलकुलस में ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे थे बच्चों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यह कैलकुलस का ही पार्ट है, जो बच्चे क्लास 12th में होंगे उनके लिए यह VVI है और बहुत आसान है दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसके बारे में हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कंटिन्यूटी की, यानी कंटिन्यूटी की बात करेंगे बच्चों। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस यानी लगातार, ठीक है, यानी लगातार, ठीक है। अब कंटिन्यूटी का मतलब है दोस्तों, लगातार का मतलब क्या है, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, और वह ग्राफ अगर कंटिन्यूअस आता है, कहीं भी आपको टूटा फूटा नहीं हो या कहीं ब्रोकन नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, तो वह कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से देखिए कुछ हम ग्राफ लेके चलते हैं, अगर यहाँ से कुछ हम ग्राफ इस तरीके से, अगर ग्राफ देखिए यहाँ से कुछ हम ग्राफ इस तरीके से खींच लिए, तो क्या आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ जो है कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, क्या है, यह कंटिन्यूअस है बच्चों, ठीक है, यानी यह कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से एक और देखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ हम लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो यह भी ग्राफ क्या है बच्चों, तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, जिस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करते समय पेन अगर उठाने की ज़रूरत न पड़े तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ कहेंगे, ठीक है, यानी कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद y=x का ग्राफ अगर हमको खींचना पड़े तो क्या करोगे, यहाँ से हम लोग क्लास 10th में ग्राफ खींचा करते थे बच्चों, यहाँ से x, यहाँ से y, और क्या करते हैं, यहाँ अगर x के जगह पर 0 रखोगे तो y का भी वैल्यू 0 मिलेगा, x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का भी वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 1, और x के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो y के जगह पर भी क्या मिलेगा बच्चों, तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ करता था, हम लोग इस तरीके से ग्राफ खींचते थे। इसका ग्राफ आपको यह x डैश y डैश, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ करता था। तो आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं यह फंक्शन क्या है, तो यह भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, यानी आप देख रहे हैं इसका ग्राफ जब भी हम खींचे हैं तो कहीं भी इसको पेन उठाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ा है, यह कंटिन्यूअस ग्राफ था बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से एक और देखोगे, यहाँ से अगर y=x², ठीक है, y= क्या है, x² कोई फंक्शन था, इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा बच्चों। तो ये भी हम देख रहे थे, क्या ये भी आपका क्या है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही है बच्चों। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों और वह ग्राफ अगर टूटा फूटा ना हो तो उसी को हम कहेंगे वह कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और एक और चीज़ देखेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस का कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ से देखिएगा एक और चीज़ हम यहाँ ले रहे थे, जैसे मैं मान लो से यहाँ से हम एक कोई ग्राफ खींच रहे थे, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से हम यहाँ जा रहे थे बच्चों। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, यह तो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, यह टूटा हुआ है, बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ को पेन उठाने की जरूरत पड़ा, तो यह तो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ से आप देखो, मान लो से यह अगर पॉइंट यहाँ अगर हम x= समथिंग मार लेते हैं, यहाँ 2 पे है, तो यह फंक्शन जो है बच्चों x=2 पे डिसकंटिन्यूअस है। x=2 पे क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस अर्थात कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन बाकी जो भी पॉइंट है वह सब पर क्या है, आप देख रहे हैं, तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है बच्चों। तो कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है, से कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ क्या होना चाहिए था, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी लगातार होना चाहिए था, तो उसको हम क्या कहते हैं, वह कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों, ठीक है। और कंटिन्यूटी अब जब भी हम चेक करते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे ही चेक करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखेंगे बच्चों, वह हर एक फंक्शन का तो कंटिन्यूटी या ग्राफ खींचना पॉसिबल नहीं है, या हर एक फंक्शन का हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी की, यानी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या शर्त है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस कब होगा एट x इज इक्वल टू ए पे, उसका कंडीशन क्या है, उसका शर्त क्या है बच्चों। तो यहाँ हम लोग एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज साइड टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, यानी कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ LHL इक्वल टू RHL। ठीक है बच्चों, LHL का कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ऑफ ए क्यों होना चाहिए था। एफ ऑफ ए बोले तो वह जिस फंक्शन जिस पॉइंट पे हमको निकालना होगा उस पॉइंट अगर उस फंक्शन में डाल देते हैं तो यह तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए था बच्चों, इक्वल ही होना चाहिए था। और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए था, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए था। तब हम कहेंगे क्या से फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब आप एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते थे, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते थे बच्चों, तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट को आप लिखा करते थे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था बच्चों, तो यहाँ से एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए था। अब एक चीज़, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग लिमिट्स के बारे में बात किए, तो उसमें 2-3 लेक्चर ऑलरेडी किया जा चुका है, वह लेक्चर को जाके आप देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अब यहाँ से आप देख रहे हो क्या, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए था। और जब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता है और दोनों इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, तो वह एग्जिस्ट कर जाता है और यह किसके बराबर होना चाहिए था, तो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए था। अर्थात हम सीख गए बच्चों इसमें कंडीशन में क्या है, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए था, और साथ ही साथ उस फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पे हमको देखना था वही पॉइंट उस फंक्शन में भी रखेंगे, तो तीनों का वैल्यू अगर सेम होगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यह कंडीशन को आप याद रखोगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। से आपको कह देगा सो डैट या प्रूव डैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दे देगा। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, सो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब बच्चों हमको क्या करना था, इस फंक्शन को प्रूफ करना था या शो करना था, दिखाना था से यह फंक्शन क्या होना चाहिए था बच्चों, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, इसको देखते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे मेरे भाई क्या दिया गया है आपको फंक्शन में, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया गया है और हमको एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखना था मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देख रहे थे क्या, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब क्या हम लोग सीखे थे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो एफ ऑफ ए होना चाहिए था बच्चों। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एल एच एल निकालना होगा, उसके बाद आर एच एल निकालना होगा, उसके बाद एफ ऑफ ए निकालना होगा। और तीनों अगर इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर तीनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले अगर एफ ऑफ ए निकालते हैं, ए के जगह पर क्या दिया गया मेरे भाई, यहाँ 2 दिया गया, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, अगर एक्स के जगह पर यहाँ 2 रखते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ एक्स के जगह पर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ से लिखते थे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसके बाद में क्या करते थे, इसको हम अगर h के फॉर्म में लिखते थे तो लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस का h करते थे बच्चों, यहाँ जो रहता था उतना और माइनस का h किया करते थे। अगर यह चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको कह रहे हैं लिमिट का, हम लोग पिछले वाले लेक्चर किए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं, उस लेक्चर को जाके देखेंगे बच्चों, यही काम हम वहाँ भी किए थे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं मेरे भाई क्या,
फंक्शन का वैल्यू तो हमको एक ही दिया गया, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पर एक्स क्यू है, तो यहाँ एफ ऑफ 2 माइनस एच है, यानी एक्स के जगह पर क्या है यहाँ 2 माइनस एच है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट है एच टेंस टू 0, क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ क्या लिखोगे 2 माइनस एच का होल क्यू लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब अगर यहाँ एच का वैल्यू 0 रखते हो तो क्या लिखोगे 2 माइनस 0 का होल क्यू, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 2 का क्यू इज इक्वल टू 8 आ गया मेरे भाई। यानी हम कह सकते थे यहाँ से एल एच एल इक्वल टू क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो 8 मिल गया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, आर एच एल का वैल्यू निकालते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे यहाँ से, राइट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते हो यहाँ से, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसी चीज़ को अगर आप एच के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 आप प्लस का एच करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देख रहे हो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या दिया गया है, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर यहाँ एक्स क्यू दिया गया है, तो यहाँ एक्स है तो एक्स के जगह पर क्या है 2 प्लस एच है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल क्यू लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, एच के जगह पर आप 0 रखोगे तो यहाँ क्या लिखो 2 प्लस 0 का होल क्यू इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या लिखोगे यहाँ से 8 हो जाता, अर्थात यहाँ से आर एच एल का भी वैल्यू हम क्या देख रहे थे मेरे दोस्तों 8 आ गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो क्या, यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और यह सब का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 8 आ गया। क्या यह 8 एक फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है, तो इसमें हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का ये वैल्यू 8 आया है, राइट हैंड लिमिट का ये वैल्यू 8 आया है, और एफ ऑफ 2 के जगह पर भी 8 ही आया है बच्चों, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे क्या यहाँ से हैंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, अर्थात यह जो फंक्शन हमको दिया गया था मेरे दोस्त वह क्या है एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, कहता है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 4, और इसी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको 3x प्लस 7 दिया गया जब x इज इक्वल टू 4 हो, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। अब इसको हमको कह रहा था बच्चों क्या, यहाँ हमको इसको प्रूफ करना है या x इज इक्वल टू 4 पे यह फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है दोस्तों। तो यह कंटिन्यूअस फिर हम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे हमको देखना है वही पॉइंट उस फंक्शन में भी डालेंगे। अगर तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर तीनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों। बहुत आसान है, जो भी क्लास 12th के बच्चे होंगे वह बहुत आसान है, बस क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना था, राइट हैंड लिमिट निकाल लेना था, और एफ ऑफ जो पॉइंट हमको देगा उस पॉइंट को वैल्यू फंक्शन में डाल देना था। तीनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो हम कहें कंटिन्यूअस है, तीनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो हम कहें फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कैसे कैसे क्या करोगे मेरे भाई। तो अगर यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ x इज इक्वल टू 4 है, तो फंक्शन का वैल्यू हमको दिया गया 3x प्लस का 7 दिया गया है। अर्थात सबसे पहले यहाँ से बच्चों लिखेंगे वी हैव, अगर x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो फंक्शन का वैल्यू दिया गया है 3x प्लस का 7। अब अगर यहाँ x के जगह पर 4 रखते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 3 इंटू 4 अब प्लस का 7, अर्थात यहाँ से एफ ऑफ 4 का वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाल लिए, तो 4 तिहाई 12 और 7 19, ठीक है। यानी फंक्शन का वैल्यू हम इतना निकाल लिए, ठीक है। किस पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू 4 पे। अब हम आते हैं बच्चों क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से देखोगे आप क्या, अगर यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, x 4 के बराबर नहीं है। तो जब x 4 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो 4 से बड़ा होगा और नहीं तो 4 से छोटा होगा, यही हो सकता था। अगर x डज नॉट इक्वल टू 4 है मेरे भाई, अगर x 4 के इक्वल नहीं है तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, या तो 4 से छोटा होगा नहीं तो 4 से बड़ा होगा मेरे भाई। तो यहाँ हम क्या कर लिए, यहाँ x इज ग्रेटर देन 4 या x इज लेस देन 4 कर लिए।
अब आते हैं बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL बच्चों, ठीक है। अब जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं उससे थोड़ा सा कम पे आते हैं। अर्थात यहाँ से लिख लोगे बच्चों, इन दिस केस x लेस देन 4। इस केस में क्या होगा बच्चों, x का लेस देन 4 यानी x का जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उससे थोड़ा सा कम। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 4 माइनस f ऑफ x। अब इसी चीज़ को अगर h के फॉर्म में लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 4 माइनस का h लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखो x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 के लिए कंडीशन यही था और इसके कंडीशन के सामने यही फंक्शन दिया गया है। अर्थात f ऑफ x के जगह पर यहाँ 4x प्लस 3 दिया गया है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 4 माइनस h है। तो क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो इसको लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से 4 इंटू x के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से 4 माइनस का h आप प्लस का 3 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ अगर x के जगह पर h के जगह पर हम यहाँ 0 डालते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 4 माइनस का 0 प्लस का 3। अब इसको सोल्व करो तो 4 में 4 से गुना करो तो यहाँ 16 अब प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ 19 हो सकता था, ठीक है, यानी यहाँ 19 आ गया। अब यहाँ से हम देख रहे थे क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL का वैल्यू क्या आ गया, तो 19 आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो राइट हैंड का लिमिट निकालेंगे। तो आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या यहाँ से अगेन RHL, इसके बाद यहाँ इन दिस केस x ग्रेटर देन 4। RHL में हम लोग क्या निकालते हैं, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उससे थोड़ा सा अधिक पे जाते हैं, यानी x इज ग्रेटर देन 4 पे जाओगे। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसी को अगर h के फॉर्म में चेंज करते हो बच्चों तो क्या लिखोगे, यहाँ से f ऑफ 4 प्लस का h। अब यहाँ से देख रहे हैं मेरे भाई क्या है, यहाँ x इज ग्रेटर देन 4, तो x इज ग्रेटर देन 4 इसी में था और इसके सामने का फंक्शन यही दिया गया बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको इत्तिफाक से ग्रेटर देन के लिए सेम ही फंक्शन है और लेस देन के लिए भी सेम ही फंक्शन है बच्चों। आने वाला क्वेश्चन में क्या होगा, तो ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन दे देगा, यानी फंक्शन का वैल्यू अलग दे देगा, और लेस देन के लिए फंक्शन का वैल्यू कुछ और दे देगा। तो वहाँ आप यह सब चीज़ को ध्यान रखोगे मेरे भाई। तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या है 4 प्लस h है, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखोगे 4 प्लस h रखोगे। अर्थात इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 4 प्लस का h आप प्लस का 3 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, आप क्या करोगे, यहाँ h का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे 4 इंटू 4 प्लस 0 आप प्लस का 3, अर्थात यहाँ से 16 प्लस का 3 इज इक्वल टू 19 हो सकता था। अर्थात यहाँ से आप देख रहे हैं कि RHL का भी वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 19 ही आ गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो क्या, यहाँ LHL का वैल्यू निकाले 19, RHL का वैल्यू निकाले 19, और इस पॉइंट को अगर इस फंक्शन में वैल्यू रखें तो उसका भी वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो 19 ही आ गया। अर्थात हम कह सकते थे यहाँ से LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 4 के बराबर आ गया, और यह सब का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो 19 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है बच्चों, तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से लिखेंगे hence the given function f of x is continuous at x is equal to 4। यही क्या हो गया बच्चों मेरा, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो आप प्रूफ करें। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस का अगर प्रूफ करने के लिए आपको LHL निकाल लेना था, RHL निकालना है, और जिस पॉइंट पे कह रहा है वही पॉइंट उस फंक्शन में डालेंगे, उसका वैल्यू हमको निकाल लेना। अगर तीनों इक्वल आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर तीनों इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।